हेलो फ्रेंड, अभी हमारे कोचिंग में एक संजू कुमारी स्टूडेंट है। इनका कुछ दिक्कत है, ये बताएगी। क्या दिक्कत है, बोलो समस्या। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। हम्म। चलो, झारखंड स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है संजू को। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। ना होगा ई कल्याण, आपको ई कल्याण सर्च करना होगा और यहाँ पे ई कल्याण का वेबसाइट में जाना होगा। ई कल्याण के वेबसाइट में आने के बाद आपको सबसे पहले, अगर न्यू कैंडिडेट है तो नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन करना होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल करके आएगा। इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, जो कि स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट का आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद स्टूडेंट का नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर डालना होगा, मेल फीमेल, और उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। जो कि मोबाइल नंबर आपको आधार से लिंक होगा, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। और यहाँ पे आई एग्री बिलो कंसर्न दिया गया, इसको टिक लगा करके वेरीफाई आधार डिटेल में क्लिक करना होगा। तो चलिए जल्दी से इसको अभी हम फिलअप करते हैं और वेरीफाई आधार डिटेल में क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप पहले से ई कल्याण स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम आपको ई कल्याण का स्कॉलरशिप का वेबसाइट में एक बार अगर आप कर लिए हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पासवर्ड को फॉरगेट करके कैसे करते हैं और अपना डिटेल को कैसे चेक कर सकते हैं, स्टेटस को। तो अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो ऊपर में आई बटन दे रहा है, वहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, अभी संजू कुमारी का ऑलरेडी यहाँ से पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसीलिए दोबारा नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए दोबारा इसको फॉर्म भरने के लिए फिर से हमको नया टैब को ओपन करना होगा गूगल में जा करके। तो चलिए अभी हम गूगल में फिर से आते हैं और यहाँ पे ई कल्याण का वेबसाइट पे चले जाते हैं। स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करते हैं। अगर हमको फॉर्म पहले से भरा हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, डायरेक्टली लॉगिन करना है। लॉगिन में क्लिक करते हैं। जब लॉगिन में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन आएगा। पोस्ट मैट्रिक में आपको जाना होगा। आउटसाइड स्टेट, अगर बाहर झारखंड से बाहर पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें जाना होगा, और झारखंड के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें जाना होगा। तो इसी में क्लिक करते हैं। चलिए, इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दे रहा है। लॉगिन में स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे हम फिलअप करते हैं और यहाँ पे कैप्चर कोड डालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैप्चर कोड डाल दे रहे हैं। इस प्रकार से डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे संजू कुमारी फादर्स नेम दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल इनका दे रहा है। आपको नीचे करना होगा और देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया, पोस्ट मैट्रिक विथ आधार स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 24 से 25 के लिए। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। तो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म खुल करके आ गया है सामने पे, देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द फ्रेश स्टूडेंट 24-25 के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक फैच होकर के आ गया है आधार नंबर, जो कि हम लोग जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी समय आधार नंबर डाले थे, वही वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हमको कुछ चेंज नहीं करना है। आप नीचे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक 12 डिटेल डालना होगा आपको, जो कि यहाँ पे मैट्रिक आप किस प्रकार से किए हैं। आपको जैक है तो जैक चूज कर लेना होगा, या नहीं तो सीबीएसई चूज करना हो, रेगुलर है तो रेगुलर। तो हम लोग जैक है तो जैक में चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, जो भी मैट्रिक में एडमिट कार्ड होगा उसका नंबर होगा, यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो जो भी आप डाल सकते हैं, अभी फिलहाल अभी हम डालेंगे। और यहाँ पे मैट्रिक का पासिंग ईयर, कौन सा साल पास किए हैं उसका यहाँ पे ईयर डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम डेट ऑफ बर्थ डाले हुए थे। उसके बाद मैक्सिमम कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो वो डिटेल डालना है। तो मैक्सिमम 500 नंबर का ही होता है, 5 सब्जेक्ट का, तो 500 लिखेंगे।
और यहाँ पे कितना नंबर आप लाए थे, प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे 325 500 में आप कितना लाए वो डालना होगा। बाकी जेंडर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया फीमेल। और यहाँ पे डिवीजन कितना नंबर लाया थे, अगर 300 से ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, और आपका सेकेंड डिवीजन होगा तो सेकेंड डालना होगा, और थर्ड होगा थर्ड डालना होगा। और चलिए अब पर्सनल डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक पहले से आ गया है। अब यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल पूछ रहा है, तो माता पिता जीवित है या नो करना है तो यस है, अगर नहीं तो नहीं, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या अभिभावक के साथ रहते हैं तो यस करना होगा, और नहीं है तो नहीं। आपको फादर नेम ऑटोमेटिक आ गया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे डाले हुए थे। इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद कैटेगरी चूज करना है। कहीं 3 कैटेगरी का ही पैसा मिलता है इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप, कहीं कि एसटी कैटेगरी में पाते हैं, एससी में आते हैं, या BC 1 BC 2 में आते हैं, तो इसके लिए स्कॉलरशिप पैसा देती है। तो आपको इसी में से आपको चूज करना होगा। अगर आप जनरल में, तो जनरल के लिए ये फॉर्म नहीं है। बाकी ईमेल आईडी यहाँ पे दे रहा है, मोबाइल नंबर दे रहा है, काहे कि रजिस्ट्रेशन के दरमियान में जो हम डाले थे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना होगा, तो कौन सा जिला से आप आते हैं यहाँ पे भरना होगा। तो जो भी रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पे भी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी चूज कर लीजिए जहाँ पे आपका एड्रेस है। ब्लॉक चूज करना होगा, गिरिडीह या बोकारो, धनबाद, जहाँ का आपका ब्लॉक पड़ता है वहाँ से चूज करना होगा। चलो कुछ भी हम डाल देते हैं अभी फ़िलहाल, क्या कि फॉर्म तो हमको फिलअप बाद में करना है। आपको दिखाने के लिए पहले हम बता रहे हैं कि क्या क्या डिटेल आपको चाहिए। कॉलेज, कौन सा कॉलेज में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम आपको चूज करना है। ऑटोमेटिक कॉलेज यहाँ पे आपको शो कर रहा है। चलिए उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा, कॉलेज मोबाइल नंबर आ जाएगा कॉलेज का, और कॉलेज के एडमिशन डेट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कभी भी आप एडमिशन कराएंगे तो आपको स्लिप मिला होगा, वहाँ पे एडमिशन नंबर होगा, उस नंबर को डालना होगा, और किस तारीख को आप एडमिशन हुआ है उसको यहाँ से चूज करना होगा। तो आपको 21 में एडमिशन हुआ है, 22 में हुआ है, 23 में हुआ है, और कौन सा मंथ में हुआ है इसको चूज करना है, और कौन सा डेट को चूज किया है, इस प्रकार से चूज कर लेना होगा। और उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा, गलत नहीं डालना होगा, नहीं तो कॉलेज वेरीफाई में आपको रोक भी सकता है। कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है, तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा। हम आर्ट्स चूज कर लेते हैं मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट ईयर चूज करना है। स्कॉलरशिप आप पहला बार भर रहे हैं या दूसरा बार भर रहे हैं, कौन सा साल का है, कि इंटर में 2 साल का कोर्स है, तो पहला साल या दूसरा साल, तो हमको पहला साल चूज कर सकता है या नहीं तो दूसरा साल। चलिए हम दूसरा साल चूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप पूछ रहा है, तो हॉस्टलर या डे स्कॉलर, कौन सा आप रहते हैं, घर में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में तो हॉस्टलर, या डे स्कॉलर मतलब घर से आना जाना करते हैं कॉलेज, तो उसको चूज करना होगा। चलिए अब आगे लास्ट ईयर डिटेल आपको डालना होगा। लास्ट ईयर डिटेल में आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो लास्ट में आप यहाँ पे डालना होगा। मान लीजिए कि आप ये 12 के लिए भर रहे हैं, तो 11 आप पढ़े होंगे, तो 11 में डिवीजन लाए होंगे, परसेंटेज ग्रेड आपका जो भी होगा यहाँ पे क्लिक करें। पिछले साल में क्या थे, आईए में था, तो आईए चूज करेंगे, और यहाँ पे डिवीजन फर्स्ट सेकंड क्या लाए थे यहाँ पे वो डालना होगा, और कितना नंबर लाए थे। तो मान लीजिए 500 में आप लाए हैं 400, तो 400 यहाँ पे डालना पड़ेगा, 500 यहाँ डालना होगा, 400 यहाँ पे। अगर 300 में 500 में लाए हैं 300, तो यहाँ पे 300 डालना होगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में डालना होगा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला से आप कहाँ क्या रहने वाले हैं, उसका डिटेल आपको भरना होगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका वो डिटेल डालना होगा, पिन कोड डालना होगा, और आपका 8 POPS जो पड़ता है यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, कहाँ पे आप अभी फ़िलहाल रह रहे हैं उसका डिटेल डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो वेरीफाई स्कॉलरशिप नहीं करता है क्लैन का। चलिए अब आपको फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। तो एक फ़ोटो होना चाहिए जो कि 1 MB का ज़रूरत है, तो 1 MB का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आवास प्रमाण पत्र चाहिए, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर पूछेगा, डेट ऑफ पूछेगा कि कब इशू हुआ है, इशू डेट, तो ये इशू डेट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर पूछेगा, जो भी ईयर में आपका इशू हुआ है वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी है नंबर आपको यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सेम आपको कास्ट को भी डालना पड़ेगा,
और डेट चूज करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का चूज करना होगा। फाइल एक बार फाइल चूज करके दिखाते हैं किस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से खुलेगा और जो फाइल आपके यहाँ है और 1 MB तक का फाइल होना चाहिए। तो ये सब अभी फाइल 1 MB तक का नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा है। बट लेकिन यहाँ पे आपको डेट डालना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट डालना होगा, इनकम का डेट कब इशू हुआ है, और लास्ट में बोनाफाइड डालना होगा और उस दिन प्रीवियस ईयर मार्कशीट डालना होगा, जो कि 11 का हम डाले हुए डिटेल। जैसे अभी हम ऊपर करके दिखाते हैं आपको, यहाँ लास्ट क्लास स्टडीज का देखे हैं, उसी का जो डिटेल आप डाले हैं उसी का डिटेल का मार्कशीट आपको यहाँ पे चूज करके डाल देना होगा। आपको क्या क्या लग रहा है एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि स्टूडेंट का मार्कशीट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट चाहिए, बोनाफाइड चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का। ये सभी डालना होगा। और आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा जो कि 6 महीना का वैलिडिटी देता है इनकम में। तो आपको करेंट ईयर का ही, करेंट डेट का ही चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में यहाँ पे इंटर कैप्चर कोड डाल के प्रीव्यू करना होगा। उसके बाद प्रीव्यू करके देख के फिर सबमिट कर देना होगा। तो बहुत ही आसान है। बाकी आप देख सकते हैं, खाली डिटेल आपको भरना होगा और सही सभी डालना होगा ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, आसानी से पैसा आ सके। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। स्टूडेंट का आधार नंबर है, मैट्रिक का डिटेल डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना में कितना लाए हैं और यहाँ पे फर्स्ट के सेकंड के डालना है। अभिभावक के साथ रहते हैं, यस कर देना है। और सारा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना होगा। फैमिली का इनकम 90,000 का बनाया है, 1 लाख का बनाया है, ये 95,000 का बनाया है, यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैटेगरी कौन कैटेगरी का है डालना होगा और सारा डिटेल यहाँ पे कॉलेज का डालना पड़ेगा। कॉलेज का कौन सा कॉलेज में पढ़ते हैं, कब एडमिशन हुआ था, डेट डालना है और एडमिशन नंबर डालना है और सारा लास्ट ईयर डिटेल डालना है। बाकी अपना एड्रेस डालना है और ऐसा कुछ नहीं, फॉर्म में आसानी से भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ का नोटिस आपको करना होगा कि सबसे पहले आपको स्कैन कर लेना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है सभी को स्कैन करके रख लेना होगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आप करके नहीं रखे हैं, बीच में हम स्कैन करना चाहेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ले लेगा। तो मैक्सिमम टाइम ये 15 से 20 मिनट तक आप लॉगिन करके इसको रख सकते हैं। उससे ज़्यादा देरी अगर लॉगिन करके रखे रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉग आउट हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप पहले स्कैन करके रख लें। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार वीडियो के साथ।